नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार जीके, है ना। इडुटेरिया का एक बुक है छोटा सा, जिसमें बिहार जीके का जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है लगभग हर सब्जेक्ट्स का वो दिया गया है। तो एक एक करके उन सारे सेट्स को हम करते जाएंगे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं पहला सेट, ये दूसरा सेट, पहला सेट हो चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों बक्सर युद्ध के बारे में जानेंगे दोस्तों। बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 22 अक्टूबर को हुआ था, है ना। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इससे रिलेटेड और कुछ बात जानेंगे। इसमें जो इस युद्ध में जो अंग्रेज की सेनाएं और सामने थी मीर कासिम, अवध नवाब सुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना जो लड़ रही थी, है ना। इस लड़ाई में दोस्तों अंग्रेज जो है विजयी हुए, और उसी के पश्चात जो है ये जो तीनों क्षेत्र थे इसका जो दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को प्रदान किया गया था। दोस्तों इसमें 846 अंग्रेज मारे गए थे इस युद्ध में, और 7072 जो है संयुक्त मोर्चे के सैनिक, जो ये तीनों मिल के लड़ रहे थे, उनके सैनिक मारे गए थे, है ना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दोस्तों दानापुर जो है पटना में है, बिहार के पटना में ही है अवस्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई 1857 को। बढ़ते दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सारण, है ना। सारण जो आधुनिक छपरा के नाम से भी जाना जाता है ना, छपरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? उस समय जो प्रांत थे, जो अंग्रेज के समय दोस्तों 11 टोटल प्रांत थे, और उस समय जो उसके जो प्रधान होते थे, प्रांत के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। अब भले ही मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, है ना। दोस्तों 1937, है ना, 1937 में जो है चुनाव हुए थे, है ना, चुनाव होने प्रारंभ हुए थे। तो उस समय 1937 का जो चुनाव था दोस्तों, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पे हुआ था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर ये हुआ था दोस्तों। ये जो मोहम्मद यूनुस थे, इनका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937, मात्र 109 दिन का इनका कार्यकाल था, मात्र 109 दिन का इनका कार्यकाल था, है ना। और दोस्तों उस समय बात की जाए तो कांग्रेस को टोटल जो है 92 सीट्स आए थे दोस्तों। और अगर हम बात करें जो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी थी, जिसके ये नेता थे मोहम्मद यूनुस, है ना, उनको मात्र 20 सीटें आई थी, है ना। तो उस समय कुछ ऐसे सिचुएशन थे जिसके कारण जो है कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, और मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाना पड़ा था। बाद में फिर से श्री कृष्ण सिंह जो है वो सरकार बनाने में सफल हो गए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, है ना। 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे, लेकिन जो महासचिव थे वो हो जाएगा जेपी, है ना, जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों। 17 मई 1934 को पटना में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, 17 मई को। और अगर हम बात करें दोस्तों तो उसी साल 23 अक्टूबर, है ना, उसी साल 23 अक्टूबर जो है 1934 को ही, है ना, बम्बई में जो है एक और सम्मेलन आयोजित किया गया था इंडिया लेवल का। वो समय मतलब उस समय इंडिया लेवल पे एक और संगठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके भी अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र देव ही थे। इसके महासचिव जो थे वो नारायण थे, और जो संयुक्त सचिव थे वो मीनू मसानी थे, है ना। इस पार्टी में अभिवादन के लिए जो है कामरेड शब्द, है ना, सुना होगा आपने दोस्तों, कामरेड, है ना, कामरेड शब्द का प्रयोग किया जाता था, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था कौन था? तो दोस्तों बिहार बंधु हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि दोस्तों 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका हो जाएगा विलियम टेलर। विलियम जो टेलर थे वो क्रांति के समय पटना के कमिश्नर थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? काफी पॉपुलर क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, ये चंपारण हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कह रहा है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ले तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर एन माधवलकर, है ना। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों आर एन माधवलकर। उस समय जो बिहार का जो एरिया था, उस हिसाब से दोस्तों बिहार में 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, है ना। तो दोस्तों इसका जो 1912 में हो जाएगा आर एन ये बांकीपुर हुआ था। फिर 10 साल बाद 1922 ईस्वी में दोस्तों गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी, है ना। और अगर फिर बात करें रामगढ़, जो आधुनिक झारखंड में पड़ता है दोस्तों, है ना, रामगढ़ की बात करें दोस्तों, तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसकी अध्यक्षता किए थे, है ना।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पटना में हुआ था, है ना। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों सैयद अली इमाम ने की थी, है ना, सैयद अली इमाम, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासन के काल में हुआ था, है ना। बख्तियार खिलजी जानते हैं दोस्तों, काफ़ी खतरनाक था ये, जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी जलाया था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा इंद्रधूमन पाल, है ना, आंसर इंद्रधूमन पाल। पाल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा गोपाल, है ना, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और उसी समय सेन वंश के जो शासक थे दोस्तों वो थे लक्ष्मण सेन, है ना। ये 1198 ईस्वी की बात है ना, 1198 ईस्वी की बात है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन ऐबक, है ना। ये 1225 की बात है दोस्तों, है ना। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के आसपास जो है बिहार पे आक्रमण किया था, है ना। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, है ना। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खान कर्रानी था दोस्तों, है ना। और बिहार का अगर पहला अफगान सुल्तान बोले तो दोस्तों वो खिलजी का नाम आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आईने अकबरी के अनुसार, है ना, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो दोस्तों 7 हो जाएगा। दोस्तों आईने अकबरी के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अबुल फजल, है ना। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। इसका जो स्थापना है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके जो पहले प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पहला जो कुलपति था, जो पहले कुलपति थे वो मौलाना मजरूल हक खुद थे, और उन्हीं के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि वो जमीन दिया गया था। और जो उसके उप कुलपति थे, है ना, वो ब्रज किशोर प्रसाद थे। ये जो बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना, ये मजरूल हक, ये क्या नाम है इसका, सदाकत आश्रम के कैंपस में ही इसका स्थापना हुआ था, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 देखते हैं, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, है ना। शतपथ ब्राह्मण काफी फेमस है दोस्तों। ये यजुर्वेद का जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसका जो रचयिता है वो याज्ञवल्क्य है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 3 कौन कौन है? तो दोस्तों पहला हो जाएगा मगध, है ना, दूसरा है अंग, है ना, और तीसरा हो जाएंगे विदेह, है ना, या वज्जी, है ना, वज्जी हो जाएगा, है ना, वज्जी संघ। तो दोस्तों ये था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, मगध का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो दोस्तों हो जाएगा बिंबिसार, है ना। ये लगभग 544 ईसा पूर्व की बात है ना। क्वेश्चन 19 कह रहा है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों हो जाएगा इसको पन। ऑप्शन नंबर बी की ओर देखें, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पुष्यमित्र सिंह, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशीय राजा ने करवाई थी? तो दोस्तों धर्मपाल, है ना। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, है ना, गोपाल हो जाएंगे इसके संस्थापक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कह रहा है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन, है ना, किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था, है ना। ये 1225 के आसपास की बात है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है दोस्तों, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1198 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है दोस्तों, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो हो जाएगा शेरशाह। 25 कर रहा है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल, गेहूं और मक्का, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का है दोस्तों, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का है दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा को, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण और पश्चिम में, है ना। ये कैमूर के आसपास का जिला, है ना, कैमूर के आसपास का जिला, कैमूर के आसपास का क्षेत्र, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? है ना, कॉप की बहुलता, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है तो अक्टूबर के मध्य में, है ना, और आता है लगभग ये 15 जून के आसपास, है ना, 15 जून को ये बिहार में एंट्री कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो दोस्तों हो जाएगा ये चावल। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1991 है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को यानी नेशनल पार्क को जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया था 1991 में। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है दोस्तों, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका मतलब ये लगभग ये आई थिंक सुपौल में भी होगा, किशनगंज में भी होगा। ये सब जो इलाका है दोस्तों, ये अररिया, ये मतलब फ्लड प्रोन इलाका है ना। ये बाढ़ वाला इलाका है, तो हर साल जो है नई मिट्टी आती है, तो दलदली मिट्टी की बहुलता इसमें पाई। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 38 है दोस्तों, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? है ना। त्रिवेणी नहर का निर्माण तो 1940 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है दोस्तों, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 935, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है दोस्तों, बिहार की औसत वर्षा है तो 112 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखें दोस्तों, वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 101 अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हो दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में, है ना। वास्तविक प्रधान जो होता है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन ऐसे जो प्रधान जो है राज्यपाल को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें दोस्तों, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो 2001 में यह स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 को देखें दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो 243 बी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहे हैं दोस्तों, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। आगे बढ़ते दोस्तों नहीं, इससे आगे ये क्वेश्चन बढ़ नहीं पा रहा दोस्तों। आई थिंक कुछ फॉल्ट आ रहा है दोस्तों। तो आई थिंक आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। टोटल 46 क्वेश्चन हमने किया इस क्वेश्चन सेट नंबर 2 में। तो मिसलेनियस चैप्टर था ये दोस्तों, लगभग ये हर सब्जेक्ट यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। और बिहार के एग्जाम खासकर बीपीएससी या दरोगा में ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।